भारत के राष्ट्रपति के नाम सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीरेंद्र कुमार खटीक जी को बस यही तय हुआ था मीटिंग में, बात जो तय हुई। सर ये हमारे थोड़ी पीड़ा वेदना जो हम आपके से ध्यान में लाना चाहते हैं, ये लेटर एड्रेस है महामहिम राष्ट्रपति को, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ने किया है, तो हमने अपनी अभिव्यक्ति की है समाज की तरफ से 40 लाख लोग का संगठन प्लस एक परिवार से 20 आदमी जुड़े हुए, तो 8 करोड़ लोगों की भावना राष्ट्रपति के पास जानी चाहिए, ऐसा तय हुआ था भाई, यही कहना। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। आदरणीय महोदय, विषय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के माननीय सदस्य श्री लवकुश कुमार द्वारा गत 2 वर्षों में अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ निरंतर किए जा रहे दुर्व्यवहार, अन्याय, अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार के संबंध में हम बड़े दुख के साथ आपको सूचित करते हैं कि आपके द्वारा भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के एक सदस्य श्री लवकुश कुमार द्वारा अपनी नियुक्ति के बाद से लगातार अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार, अन्याय, अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज भी की जा रही है। कल दिनांक 18 मार्च 2026 को 2 याचिकाकर्ताओं सर श्री राजकुमार सिंह, खड़े हो जाए राजकुमार सिंह नीचे, एवं रघुनाथ सिंह जी खड़े हो जाए, ठीक है। ये दोनों याचिकाकर्ताओं का केस था कल, उनके यहाँ सुनवाई की अधिकारियों को बुलाया गया, ये बस ये सही बैठ जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपने सरकारी कक्ष में दुर्व्यवहार करते हुए बाहर निकाल दिया गया, प्रबंधन को अंदर बैठा लिया गया। याचिकाकर्ताओं के बार बार निवेदन करने के बावजूद भी उनके केस की सुनवाई के दौरान उन दोनों को हियरिंग से वंचित रखा गया तथा जब उन्होंने अपने संगठन सेंट्रल वेयर हाउसिंग SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष DR सिंह जी को निवेदन करके आयोग में बुलाया कि हमारे साथ आयोग के सदस्य द्वारा न्याय किया जा रहा है और हमारे केस की हियरिंग से हमको बाहर कर दिया गया है, अपने साथियों के निवेदन पर जब DR सिंह सेंट्रल वेयर हाउसिंग SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव के नाते आयोग के इस सदस्य के पास बातचीत करने पहुंचे तो उन्होंने अपने कक्ष में प्रवेश देने के स्थान पर इन महाशय ने गाली गुप्तार करना, बदतमीजी करना शुरू कर दिया तथा दिल्ली पुलिस को बुलाकर इन सभी लोगों को अरेस्ट कराने की कोशिश की। खड़े हो जाओ DR सिंह, ये बात सही जो लिखा गया, आज बैठ। लगभग 30 वर्ष के इतिहास में रामधन जी के जमाने से आज तक किसी भी आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य ने किसी भी अनुसूचित जाति समाज की याचिकाकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। गत 2 वर्षों में ऐसे सैकड़ों मामले इन महाशय के द्वारा किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के साथ व्यवहार करना, बदतमीजी करना, अपने कक्ष से बाहर निकाल देना, हियरिंग के दौरान याचिकाकर्ताओं को हियरिंग में शामिल न करना, बातचीत में गाली गलौज करना शुरू कर देना, दिल्ली पुलिस को बुलाकर याचिकाकर्ताओं को अरेस्ट कराने की धमकी देना इन महाशय की कार्यशैली का रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है। इनके पास भारत के अनुसूचित जाति समाज के याचिकाकर्ता आने से घबराने लगे हैं कि कहीं ये हमको जेल न भेज दे। आपके द्वारा इस व्यक्ति को आयोग का सदस्य नियुक्त करते समय इस व्यक्ति की क्या क्या जिम्मेदारियां संविधान में सुनिश्चित की गई, क्या वेतन लेकर उन जिम्मेदारियों के साथ साथ इस व्यक्ति ने न्याय किया है, यह सभी विशेष जांच के दायरे में आने चाहिए। 2 वर्षों में इस व्यक्ति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, बदतमीजी तथा असंवैधानिक गतिविधियों की व्यापक जांच कर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस व्यक्ति के द्वारा कितनी हियरिंग 2 वर्ष में की गई है, यह 1 सप्ताह में कितने दिन हियरिंग करता है, कितनी हियरिंग आज तक पेंडिंग है, इन्होंने आज तक कितनी यात्राओं के नाम पर कितना DA लिया है, इस व्यक्ति को सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में कितना वेतन दिया गया है, इसके द्वारा कितनी समीक्षा बैठक की गई है, समीक्षा बैठकों में प्रबंधन ने अगर गिफ्ट दिए हैं तो गिफ्ट लेने का आधार क्या है, इन सभी बिंदुओं की जांच किया जाना न्याय हित में जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को आयोग का सदस्य बनाया जाना निश्चित रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए एक कलंक की बात है। महासंघ मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से माननीय राष्ट्रपति जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के मुख्यालय जो लोकनायक भवन खान मार्केट नई दिल्ली में स्थित है, आज सभी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी सदस्य वहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और आयोग के चेयरमैन श्री किशोर मकवाना जी के साथ में मुलाकात कर आयोग के दूसरे सदस्य लवकुश कुमार द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2026 को राष्ट्रीय आयोग मुख्यालय में अपने चैम्बर के बाहर हमारे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष DR सिंह साहब को अरेस्ट कराने की दिल्ली पुलिस द्वारा कोशिश की गई। इसको लेकर पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना, हर आदमी इस बात को देखकर हैरान था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इसलिए बनाया गया है कि वो
भारत के अनुसूचित जाति समाज के 20-22 करोड़ लोग जो भारत में रहते हैं उनके संरक्षण का काम करें। लेकिन 30 साल के अनुसूचित जाति आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मेंबर के द्वारा एक पिटिशनर को हियरिंग के दौरान निकाल दिया गया बाहर, मैनेजमेंट को अंदर बैठा लिया गया और उस व्यक्ति ने जब कहा कि नहीं साहब मेरी बात तो सुनी जाए, उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उससे कहा कि आप जाइए, बाहर जाइए और कैट में जाइए, दूसरे कोर्ट में जाइए, हम आपकी सुनवाई नहीं करते। और उसके बाद उसने अपने विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो CWC के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं DR सिंह साहब, उनको फ़ोन किया, उन्हें बुलाया। जब वो आए तो उन्होंने भी कोशिश की कि मेंबर के साथ संपर्क स्थापित किया जाए और जैसे ही मेंबर को ये पता लगा कि ये इस एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाया गया है तो उन्होंने तुरंत अंदर से टेलीफोन पर बात की दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस भारी संख्या वहाँ पर आई और दिल्ली पुलिस ने इन सब लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की और जब इन्होंने अपना पक्ष रखा कि हम तो अपनी सुनवाई के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे पास ये पेपर हैं, तब दिल्ली पुलिस ने जबरन उनके साथ में जो भी बदतमीजी पुलिस कर सकती उसने की और उनको जबरन उस कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के रात अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ की वेब पर पूरे देश के पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि कल यानी आज के लिए तय किया गया कि आज हमको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन को मिलना है और मिलकर के हमको अपनी बात, अपना पक्ष समाज का रखना और इस मेंबर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करनी है। तो उसी कड़ी में आज सभी भागों के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी 11:30 बजे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय पहुंचे। चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के साथ भेंट हुई। सारा वृत्तांत जो हमने लिखित में राष्ट्रपति मुर्मू के नाम पर जो चिट्ठी बनाई थी, उस पूरे चिट्ठी को जो हमारा ज्ञापन था उसको पढ़कर सुनाया गया और आयोग के मेंबर लवकुश कुमार के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की गई। इस पर किशोर मकवाना साहब ने कहा कि मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं इसमें पूरी जांच कराता हूं, पूरे मामले को गंभीरता से लेता हूं। आप अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को और BL संतोष जो संगठन मंत्री हैं उन्हें कृपा करके अभी पत्राचार ना करें, मेरे पर भरोसा करें। तो समाज के सभी साथियों ने एक मत ये निर्णय लिया कि हम 15 दिन तक किशोर मकवाना जी को समय जरूर देना चाहिए क्योंकि वो हमारे आयोग के चेयरमैन हैं और हमने उस आश्वासन पर की कि भाई किशोर मकवाना जी उस समय कार्रवाई करके समाज के साथ न्याय करेंगे। अभी हमने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र देने का जो निर्णय था उसको हमने अभी थोड़ा पेंडिंग कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हुई, आयोग के चेयरमैन के साथ चर्चा हुई, सब बातें हुई, सारा उनको बताया गया, उन्होंने भी उस पर गहरी चिंता व्यक्त की। आयोग के दूसरे जो लोग थे उनको भी इस विषय में बताया गया। बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर जन सैलाब था वो देखने वाला था, लोग सैकड़ों की संख्या वहाँ पर पहुँचे और जाकर के इस मेंबर को तुरंत हटाने की बात वहाँ पर मांग रखी गई। तो अब देखना यह है किशोर मकवाना जी जो आयोग के चेयरमैन हैं, SC आयोग के चेयरमैन हैं, वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, इस मेंबर के खिलाफ वो क्या कार्रवाई करते हैं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी व्यवस्था वैसे करते हैं। तो अभी हम 15 दिन तक आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना जी के निर्णय का जो भी है उसका इंतजार करेंगे और अगर इसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये पूरा मामला न केवल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, वीरेंद्र खटीक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को भेजा जाएगा, ये मामला BS जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं BL संतोष जी उनको भेजा जाएगा और इसके लिए देशव्यापी आंदोलन जो है किया जाएगा। लेकिन हर कीमत पर ऐसा व्यक्ति जो तनख्वाह लेता हो, जो वेतन लेता हो इस बात के लिए कि वो आयोग का मेंबर अगर बना है तो सरकार उसको तनख्वाह देती है, उसको घर देती है, उसको हवाई जहाज से आने जाने का सारी व्यवस्थाएं देती है, उसको एक गाड़ी देती है, नौकर देती है, ड्राइवर देती है और इतनी सुविधा लेने के बाद उसका काम है लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना। लेकिन इस सदस्य के बारे में बार बार 2 साल से शिकायत आ रही है। महासंघ के अनेकों पदाधिकारियों के साथ इसने एक बार नहीं कई बार बदतमीजी की है, इसीलिए ये जो इतना विरोध उस मेंबर का था उससे हमने आयोग के चेयरमैन को अवगत करा करके उसको हटाने की हमने मांग की है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे आयोग के जो चेयरमैन हैं किशोर मकवाना साहब इसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे, समाज की भावनाओं का आदर करेंगे और उस मेंबर को सबक सिखाने का काम करेंगे। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।